हिमालय की ऊंचाइयों में एक ऐसी झील है जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे कहते हैं कंकालों वाली झील। और आज हम इसी के गहरे डरावने राज खोलने जा रहे हैं। जरा सोचिए, आप हिमालय में हैं, 16,000 फीट की ऊंचाई पर, चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ, एकदम सन्नाटा, और हवा इतनी पतली है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। और ठीक उसी वक्त आपकी नज़र एक जमी हुई झील पर पड़ती है। पर यह कोई मामूली झील नहीं है। जैसे ही आप पास जाते हैं, बर्फ की पतली चादर के नीचे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर दिल दहल जाए। सैकड़ों इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां, एक या दो नहीं, पूरे 500 से ज्यादा लोगों के कंकाल। आखिर हुआ क्या था यहाँ? कौन थे ये लोग और कैसे इस वीरान जगह पर इतने सारे लोग एक साथ मारे गए? चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो ये जो डरावनी कहानी है, इसकी शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध के समय। तभी दुनिया को पहली बार इस जगह के बारे में पता चला। बात है 1942 की। एच.के. मदवाल, एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर, अपनी रूटीन गश्त पर थे। तभी उनकी नजर इस झील पर पड़ी। बर्फ पिघल रही थी और जो नजारा सामने आया उसने ब्रिटिश हुकूमत तक को हिलाकर रख दिया। उन्हें तुरंत शक हुआ कि ये जापानीज सैनिक हैं जो शायद छिपकर भारत पर हमला करने की फिराक में थे और यहीं किसी बर्फीले तूफान में फंसकर मारे गए। लेकिन जब उन हड्डियों की जांच की गई तो मामला ही पलट गया। पता चला कि ये कंकाल कोई कुछ साल पुराने नहीं बल्कि सदियों पुराने थे। तो बस जो डर एक जापानी हमले का था, वो अब एक बहुत गहरे पुराने रहस्य में बदल चुका था। आप देखिए, साइंस तो बहुत बाद में आया, लेकिन वहां के लोकल लोगों के पास इस जगह को लेकर एक कहानी सदियों से थी। एक ऐसी कहानी जो देवी नंदा देवी के हुस्से से जुड़ी हुई है। ये कहानी हमें ले चलती है 9वीं सदी में। कन्नौज के एक राजा थे जसधवल। वो अपनी गर्भवती रानी और पूरे लाभ लश्कर के साथ नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर निकले। पर यह तीर्थ यात्रा कम और कोई शाही पिकनिक ज्यादा लग रही थी। ढोल नगाड़े, नाच गाना, पूरा ऐशो आराम। उन्होंने सारे पवित्र नियम तोड़ दिए। और तो और उनकी रानी ने उसी पवित्र जगह पर एक बच्चे को जन्म दे दिया, जो एक बहुत बड़ा अपशकुन माना गया। बस कहते हैं कि इसी बात से देवी नंदा देवी का क्रोध भड़क उठा। वहां के लोकगीतों में बताया जाता है कि देवी ने ऐसा कहर बरपाया कि आसमान से लोहे जैसे सख्त ओले बरसने लगे और उनका साइज क्रिकेट की गेंदों जितना बड़ा। सोचिए, बचने की कोई जगह ही नहीं थी। राजा और उनका पूरा काफिला सबके सब वहीं खत्म हो गए। सदियों तक ये बस एक कहानी ही रही, एक लोक कथा। लेकिन फिर साल आया 2004 और वैज्ञानिकों ने सोचा, चलो देखते हैं इस कहानी में कितनी सच्चाई है। तो जब साइंटिस्ट ने उन खोपड़ियों को जांचा तो एक बड़ी अजीब बात सामने आई। उन पर किसी लड़ाई झगड़े के निशान नहीं थे, न तलवार के न तीर के, बल्कि हर खोपड़ी पर एक जैसी चोट थी, छोटी गहरी दरारें। और ये चोटें ऐसी थीं जैसे किसी गोल भारी चीज से सीधे ऊपर से सिर पर जोरदार वार किया गया हो। और बस यहीं पर सारी कड़ियां जुड़ गईं। ये चोटें किसी हथियार की नहीं बल्कि एक जबरदस्त ओलों के तूफान से पूरी तरह मेल खाती थीं। ये यकीन करना मुश्किल था, लेकिन साइंस ने सदियों पुरानी उस लोक कथा को सच साबित कर दिया था। तो केस सॉल्व्ड। क्या हमें हमारा जवाब मिल गया? एक राजा और उसकी प्रजा जो देवी के श्राप से मारे गए। सुनने में तो एकदम परफेक्ट एंडिंग लगती है ना? लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी था। जी हां, ऐसा लग रहा था कि पहेली सुलझ चुकी है, लेकिन फिर एक नए साइंटिफिक एडवांसमेंट ने इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। सबको यही लग रहा था कि मामला एकदम साफ है। एक प्राचीन तीर्थयात्री दल जो एक भयानक ओलों के तूफान का शिकार हो गया, बात खत्म। पर 2019 में एक डीएनए स्टडी हुई और उसने इस सीधी साधी कहानी को पूरी तरह से उलट पुलट कर रख दिया। तो आखिर ऐसा क्या मिला उन 38 कंकालों के डीएनए में जिसने दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और हिस्टोरियंस को इतना बड़ा शॉक दे दिया? रिजल्ट हैरान करने वाला था। पता चला कि वहां मरने वाले लोग एक ग्रुप के थे ही नहीं, वो दो बिल्कुल अलग अलग ग्रुप थे। पहला ग्रुप तो साउथ एशियन लोगों का था जिनकी मौत लगभग 800 एडी के आसपास हुई थी, मतलब शायद वही राजा और उसके लोग। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था वो पूर्वी भूमध्य सागर यानी आज के ग्रीस और क्रीट के इलाके से था। और सबसे चौंकाने वाली बात, उनकी मौत पहले ग्रुप से 1000 साल बाद करीब 1800 एडी में हुई थी। इस एक खुलासे ने रहस्य को सुलझाने की बजाय 1000 गुना और उलझा दिया। सवाल ये था कि
दो अलग अलग जगहों के लोग 1000 साल के फर्क से एक ही जगह पर कैसे और क्यों मारे गए? तो अब हमारे पास रूपकुंड की एक नई टाइमलाइन है। एक हादसा हुआ 800 एडी के आसपास जिसमें साउथ एशियन लोग मारे गए, और फिर दूसरा हादसा हुआ करीब 1000 साल बाद 1800 एडी के आसपास जिसमें मेडिटेरेनियन लोग मारे गए। जगह एक ही लेकिन हादसे दो। इस डीएनए रिपोर्ट ने जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। कौन थे ये ग्रीस और क्रीट से आए लोग? 19वीं सदी में हिमालय की इतनी ऊंचाई पर वो कर क्या रहे थे? और उनकी यात्रा का कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है कहीं भी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उनकी मौत भी ठीक वैसी ही हुई थी जैसे पहले वाले ग्रुप की हुई थी, एक भयानक ओलों के तूफान से? तो रूपकुंड का रहस्य अब सिर्फ एक प्राचीन हादसे की कहानी नहीं है, ये अब एक डबल मिस्ट्री है। एक ऐसी अनसुलझी पहेली कि आखिर 19वीं सदी में वो यूरोपियन अजनबी कौन थे, वो हिमालय की उस वीरान ऊंचाई पर क्या करने आए थे और कैसे गुमनामी के अंधेरे में खो गए। इसका जवाब शायद आज भी उसी बर्फीली झील में कहीं दफन है।